भक्तजनों, सज्जनों, आप लोग जो इतनी देर से कुर्सियों पे अपनी टिका के बैठेले हैं, उनको स्वामी बाटारन अपना सलाम ठोक रेला। उसमें फोटो देख लीजिएगा कि जेल किस तरह विलासिता के साथ गुजारी जाती थी। और नेहरू जी की किताब में उनकी आत्मकथा में लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूं। दूसरी बात, आपने कहा शहादतें दी हैं, नहीं, इस परिवार ने आतंकी फोर्सेस को खड़ा किया, जनरल सिंह भिंडरवाले को खड़ा किया, पंजाब में आतंकवाद को खड़ा किया इस परिवार ने, और उसी के कर्म की सजा इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, हमारे प्रधानमंत्री की हत्या हो गई। वो क्योंकि आतंकवाद को आपने खड़ा किया। एलटीटी को आपने हथियार दिए, कांग्रेस पार्टी ने हथियार दिए, एलटीटी को खड़ा किया, प्रभाकरन ने हत्या कर दी राजीव गांधी की, आतंकी हत्या हुई उनकी, क्योंकि उन्होंने आतंकवाद को पोषित किया था, शहादत नहीं हुई थी। इसलिए गलतफहमी में देश को मत बताइए, मैसेज क्लियर दीजिए। हम लोग सबको ही जानते हैं, यहाँ कोई बच्चे नहीं है। हमने 84 भी देखा है, हमने 91 भी देखा है। इसलिए कांग्रेस तो ये सब ढोंग करे नहीं कि हमने शहादतें दी हैं, हमने जेल काटी है ना। आतंकी संगठन को आपने पोषित किया, चाहे वो पंजाब का आतंकवाद हो। एक पंजाब के लोग जानते हैं इस चीज को, और देश भी जानता है इस चीज को। मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। सुरेंद्र राजपूत जी, शहादत का मतलब बदल देते हैं, शहादत सैनिक देते हैं। तो दो बातें बड़ी स्पष्ट हैं। पहली बात तो आज हमें पहली बार पता चला कि देश के प्रधानमंत्री के जिन लोगों ने मारा, भारतीय जनता पार्टी उन आतंकवादियों का समर्थन करती। चाहे वो जर्नैल सिंह भिंडरावाले का हो, चाहे एलटीटी का हो, भारतीय जनता पार्टी बीच में ना बोल, आप करते थे जनरल सिंह भिंडरवाले का। नंबर 2, सुनिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला सर, प्लीज, ठीक है ना। आप उनके समर्थक हैं, आप उनके समर्थक रहिए। और ये एबीपी न्यूज का ये क्लिप जरूर चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आतंकवादियों के समर्थक हैं, जिन्होंने इंदिरा गांधी जी की हत्या करी और जिन्होंने जो है राजीव गांधी जी की हत्या करी, जिस एलटीटी वालों ने। क्योंकि देश का फैसला, देश के फैसले, प्रधानमंत्री के फैसले थे, सरकार के फैसले थे। और दूसरी बात, अभी इन्होंने बड़ी बात करी, जिस आदमी की हमारी औकात की बात कर ली रोहित भाई, इन्होंने अपनी औकात की जरा बात कर ले। मोदी जी, आपको शर्म नहीं आती? नरेंद्र मोदी से आग्रह करते हैं, निर्देश देते हैं जेपी नड्डा या अजय आलोक, अमित शाह से आग्रह करते हैं कि क्या नाम, अमित शाह को आग्रह करते हैं, निर्देश देते हैं। ये लोग है इनकी किसी की हैसियत, औकात, हिम्मत, जो भी शब्द ये गंदे इस्तेमाल करना चाहे कर ले। अगर अजय आलोक की औकात हो या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता की औकात हो नरेंद्र मोदी के सामने ऐसी बातें करने की, तब आकर के हमसे बात करें, हमारे परिवार के बारे में बात। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। और तीसरी बात मैं आपको बताता हूँ, विलासितापूर्ण जीवन अगर ऐसा था तो काहे भाजपा वाले और जनसंघ वाले, हिंदू महासभा वाले, रामराज परिषद वाले नहीं चले गए जेल? काहे को अंग्रेजों की चाटुकारिता कर रहे थे, काहे पैर दबा रहे थे, काहे मुस्लिम लीग का उप मुख्यमंत्री बन रहे थे, काहे कांग्रेस के सदस्य बन करके आप भारत की सरकार में शामिल हो रहे थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी? क्या बात करते हैं आप लोग? चाटुकारिता की एक सीमा रखिए और नरेंद्र मोदी जी से निर्देश देकर के बात करने की औकात में आइए, तब हमसे बात करें। ठीक है सुरेंद्र जी। अजय आलोक साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी तमाम बातों पर। अजय जी, भारतीय जनता पार्टी जब से बनी है ना, यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष ही निर्देश करता है, चाहे कोई रहे। प्रधानमंत्री को भी भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्देश करता है, निर्देशित करता है। प्रधानमंत्री हमारे सबसे बड़े नेता जरूर हैं, हमारे सबसे बड़े नेता हैं, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष की एक कुर्सी की वैल्यू होती है जो हम समझते हैं। हंसिए मत, दूसरी हंसी मत इतनी रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। जोर से क्यों हंस रहे हैं? मैंने तो हल्का सा आईना दिखाया, मिर्ची बहुत जोर से लगी लगता है सुरेंद्र भाई। मैंने तो सच्चाई का आईना दिखाया, मैंने तो सच्चाई का आईना आपको दिखाया, तो मिर्ची बहुत जोर से लगी। सब जानता है जनरल सिंह भिंडरवाले को किसने पैदा किया, सब जानता है एलटीटी को आर्म्स एम्युनिशन कौन सप्लाई करता था, ठीक है ना। मैंने तो बस एक आईना दिखाया था ना, इतनी जोर से मिर्ची लगने की क्या जरूरत थी? और नेहरू की किताब तो मैंने नहीं लिखी है, खुद समय जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। अपने फोटोग्राफ भी उन्होंने ही लगाए, मैंने तो नहीं लगाया। तो मुझ पे भड़कने से क्या होगा? रखा हुआ है भाई, पब्लिक डोमेन में, मुझ पे भड़कने से क्या होगा? अब आईना दिखाए वहां तो मिर्ची लगना स्वाभाविक है ना।